और जो इसके इराब हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद, जज़म, ये सब सारी चीज़ें आपको बता दी गई। तो अब ये ज़रूरत पड़ती है कि इसको मश्क किया जाए, देखा जाए कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे मिलाना है। तब आप इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। आज हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आपको मिला करके जुमला लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से मिलाया जाता है। जैसे लिखते हैं, ये छोटा सा जुमला है, टमटम आती है। इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं, इसे सब आपको बताया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये मिलाने के सिलसिले में जो है ये बात मलहूज़ रखना ज़रूरी है कि इसको लिखा कैसे जाए। ये देखिए हम लिखा है टमटम, टमटम जो लिखा हुआ है यही सही है। अगर दूसरे तरीके से आप लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। दूसरे तरीके का मतलब ये है कि जैसे आप इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि इसमें इस शक्ल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखिए आप, ये जो यहाँ से आप गोल किया है ये फाजिल है, यही यही इससे इसका काम खत्म हो जाता है। ये जो यहाँ लाया है यही इसका काम खत्म हो जाता है, इतना ही में ये मुकम्मल हो जाता है। इसलिए ये जो आप दिया तो ये फाजिल है, ये हो गया, ये हो गया। दो सेकंड इस तरह से लिखने में 2 सेकंड यहाँ आता है, इसलिए ये गलत है। सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे तब सही होगा, इतना ही देंगे तब सही होगा, जिसे ऊपर किया गया है। तो आप याद रखिए कि उर्दू में ये सब की ज़रूरत है, ये आपको जानना पड़ेगा। आप कहीं भी किसी भी जगह अगर मान लीजिए जिस तरह से आपको हम बता लिखा है तो उस तरह से अगर लिखा हुआ है तो आप वाबस्ता करेंगे कि ये गलत है, और गलत इस बुनियाद पर है। ये भी आपको हम बताया कि ये जो सीधा खींचा गया ये टे का शकल है और यही टे मीम में इस्तेमाल है। दूसरा दूसरी शक्ल करके अगर मीम में इस्तेमाल होता है वो गलत होता है। पढ़ने वाला उसको टमटम भी पढ़ेगा, इसलिए वो टमटम पढ़ेगा, वो जानता नहीं है ये शक्ल आया है, यही शक्ल से इसका पूरा हो जाता है। और वो दो शक्ल इसलिए ये गलत लिखा है। देख रहे हैं आपको बताया था इस तरह से लिखेंगे तो टी होगा, इसीलिए ये मिलाते इस तरह से मिलाते हैं, ये टी बता दिया टी हो गया, समझ गए। लेकिन जब ये आखिर में जो है मिलाते हैं ये में तो इसी शक्ल का इस्तेमाल होगा। अगर आप इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये सही नहीं मानेगा, समझा ना। इस तरह से टी जब लिखेंगे लेकिन आप दूसरे चीज लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे लिखे मान लीजिए आप लिखते हैं काम, तो ये शक्ल इसमें इस्तेमाल है। लेकिन जब इस सिर्फ आपके में एक लिए ही लिखेंगे तो इसी शक्ल का इस्तेमाल होगा। ये किताब में रखेंगे इसी शक्ल में लिखा होगा कि आती जाती आती पीती। आप मान लीजिए कि खाती लिखते हैं तो ये लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको इस तरह से लिख देंगे ये गलत है, समझा। तो ये दरअसल तमीज़ है ज़रूरी है, ये तमीज़ होना ज़रूरी है और इसी तमीज़ की बुनियाद पर उर्दू की पढ़ाई होती है। जैसे अब देखिए तख्ती मेरी, तख्ती मेरी है, ये भी छोटा सा जुमला है। इसमें भी देखिए वो ते आया है। अगर आप इसमें ये इस तरह से लिख दीजिएगा ये सही नहीं होगा, इसलिए कि इसका जो है पूरा यहीं से होता है, समझा, यहीं से। तो इस तरह से ये सही
मेरी है, मेरी जो लिखा है वो सही है, लेकिन बहुत जगह आप देखिएगा तो इस तरह से लिखा है, तो इस तरह से लिखा है, ये गलत है। इसलिए ये गलत है, ये देखिए ये मीम लाया और इसी में इस तरह से ला करके लिख दिया, इसलिए आप पढ़े हैं कि इस तरह से ये होता है, यहाँ मीम जोड़ा और इसको बढ़ाया रे, रे ये मेरी हो गई। अब ये जो शक्ल बन है, ये शक्ल देखिए ये फाजिल है, ये यहाँ से यहाँ तक फाजिल है, ये यहीं पूरा हो जाता है, इस जगह आ करके ये पूरा हो जाता है। आपको हम साफ बताएं कि जिस तरह से ये है, इसके ऊपर में मीम लाए और इसको खींच दिया, ये हो गया, ये मेरी हो गई। अब अगर उसमें शोषा बनाते हैं तो वो गलत होता है, समझा? तो इस तरह से इसमें ये जानना जरूरी है, बगैर इसके आप उर्दू का सही लिखना नहीं है। जैसे हम लिखते हैं नहर पर चल, ये हो गया नहर, ये हो गया पर, ये हो गया चल। इसमें देखिए आपको बताया होगा कि पहले जो है ये इस शक्ल का भी हे होता है, इस शक्ल का हे होता है, समझा? इसके ऊपर नुक्ता दिया, इसलिए कि खिंचा हुआ है, नुक्ता दिया और इसको ऐसे बढ़ा दिया, नहर हो गया। लेकिन बाद जगह आप देखिएगा लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत, इसलिए कि ये जो यहाँ घुमाया है ये फाजिल है, इसकी ज़रूरत नहीं, यही ये जो है इस तरह से यही हे होता है, इसको आगे बढ़ा दिया इस शक्ल में, ये मुंह का शक्ल अख्तियार करके और इसको और बढ़ा दें ये हे। अब इधर घुमाने की जरूरत है, उस तरह से घुमाने का मतलब ये हो, ये हे जो है ऐसे है, तभी तो ये यहाँ से यहाँ होगा, समझा? तो ये जानना जरूरी है। चल चल आप देखिए, ये भी चल होता है, ये होता है, ये नाम नहीं है, इसके भी का इस्तेमाल है, और नाम ऐसे करते हैं, ये इसमें इस्तेमाल है, इस चे का इस्तेमाल इसमें नहीं है, इस चे का इस्तेमाल, तो आपको ये समझना और देखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना इसमें इस्तेमाल किसका हो सकता है। आप जैसे भी लिख लीजिएगा, आप मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया, लोग इसको चल ही पढ़ेगा, कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब आप का ये शक्ल जो है किसी पढ़े लिखे आदमी के पास जाएगा जिसको ये मालूम है इस शक्ल के इसमें इस्तेमाल होगा, तब वो कहेगा इसका इस्तेमाल इसका। एक बात ये है, दूसरी बात आप दोनों की खूबसूरती को देखिए, दोनों की खूबसूरती में बड़ा फर्क है। आप जब खूबसूरती को देखेंगे तब भी आपको लगेगा इसी शक्ल का इस्तेमाल है, तो ये जानना जरूरी है। इसके लिए अब जैसे हम लोग लिखते हैं खुदा का नाम लिया, जैसे खुदा का नाम ले, ये खुदा का नाम ले, इसमें देखिए हर लिखा नाम है, ये मिलाने वाला ए है, इसको ऊपर से इस तरह से ला के देंगे, ये दाल है, समझा? अब देखिए जैसे ये एक आपको बताया कि ऐसे भी होता है, यहाँ से ला कर ऐसे मिला दीजिए तो लोग इसको वही पढ़ेंगे, लेकिन आप दोनों की खूबसूरती को देखिए और इस्तेमाल को देखिए तो आपको लगेगा कि ये इसमें नहीं। अब इस जगह एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे अगर यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिएगा ये नहीं, समझा? ये नहीं हो, और अगर कुछ होगा तो इस शक्ल को लोग रे करेंगे, इसलिए देखिए ये जो है ये रे है, दोनों में क्या है, ये खेल है, यहाँ से इसको इस तरह से लाएंगे तो ये रे पढ़ेगा,
और यहाँ से इसको ये लाया, ऊपर से ला करके इसे मिलाएंगे तब ये दाल पड़ा। तो आप याद रखिए, अगर इस ऊपरी सिरे पर ठीक मिलाते हैं तो रे पढ़ा जाएगा, और नीचे मिलाते हैं तब वो दाल पड़ा। ये फर्क जानना चाहिए। बगैर इसके आप गलत नहीं, जो समझने वाला है वो समझेगा, ये लिखना था इसको खुदा लिख दिया, इसको खुदा, समझा? ये बेहद ज़रूरी है, समझा? हम लोग आमतौर से जो है खुदा इस तरह से लिखते हैं, समझे? अब देखिए, अब जैसे हम उर्दू में लिखते हैं, ये काफ है, ये दिलचस्पी है इस तरह से, और इसी को ऐसे बाहर में ले, समझा? और अगर इसी को इस तरह से लिख करके ऊपर से ऐसे ला के देंगे तब ये दाल बना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उर्दू को मिलाने में क्या चीज़ का है। अब जैसे देखिए यहाँ का है, का को देखिए, ये मुकम्मल का है, इसकी शक्ल ये बन, एक शक्ल इसकी ये बन, ये समझा? ये इसकी जो ये शक्ल है, इसमें अलीफ ला कर ऐसे जोड़ेंगे तब ये का है। लेकिन बात यह है, मान लीजिए कि आप ऐसे लिख देंगे, इसको लोग काफ अलीफ नहीं पढ़ेगा, इसको लोग काफ अलीफ नहीं पढ़ेगा। आप तो सोचेंगे कि ये मिलाने वाला काफ है, ऊपर से ला के इसमें जोड़ दिया इस तरह से, ये अलीफ हो गया, लेकिन वो बात नहीं है, वो नहीं, काफ अलीफ नहीं होता। इस तरह से वो लाम अलीफ भले मिलता है, लेकिन काफ अलीफ नहीं, काफ अलीफ नहीं, यही शक्ल का जैसे नाम ऐसे लिख दो, एक पढ़ेगा कि ये कल है, पढ़ेगा कल, लेकिन जब आप तो कहेगा कि इसलिए इसमें जो है इस शक्ल का इस्तेमाल, ये शक्ल का इस्तेमाल, समझा? वैसे आप इस तरह से लिखेंगे, लोग उसको पढ़ेगा कि कलम, लेकिन दरअसल ये होता नहीं। जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये सही जो इसका है सही, ये कलम, ये फिर अब देखिए ये नून है, नून को अलीफ में मिलाया है, नून को अलीफ में मिलाया, इसका नून का शक्ल ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसमें अगर आप इस तरह से अलीफ मिलाएंगे ये सही नहीं है, इसलिए ये इसका हिस्सा नीचे इस तरह से ये नीचे आया, समझा? और इसमें मिलाएंगे तो ये बना, इसमें ये ही इस्तेमाल होता है, ये है नून, इसको ऊपर से लाएंगे, ये है समझा? तो ये आपको याद रखना, ये समझना है, इसके आप सही नहीं, किसी को अगर तो वही चीज़ है उसके बाद बचे हैं दो लिखा, वो बहुत मेहरबान, वो में तो कुछ बात नहीं है, लेकिन बहुत में देखिए बे भी है, ए भी है और ते भी है। अगर आप बहुत को इस तरह से लिखेंगे ये गलत, ये गलत है, इसलिए कि ये बे इसमें इस्तेमाल नहीं होता, इस शक्ल का हे इसमें इस्तेमाल नहीं होता। लोग तेजी में पढ़ेगा पढ़ जाएगा कि बहुत लिखा हुआ है, इसलिए कि ये जो इंडिकेशन है नीचे ये इसमें दिया हुआ है, तो लोग वही समझे, लेकिन ये जो प्रूफ का शब्द बताया गया है इसकी बुनियाद पर यह है। तो आपको जो है
ये हर हाल में इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ये ठीक ना, इसको आप हे इस तरह से लिखते हैं, यहाँ दे दिया और ये दे दिया, ये समझा। तो आपको ये हमेशा याद रखना। इसी तरह से मेहरबान का भी आपको बताया पहले, मेहर मान जैसे मेहरबान इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, समझा ना, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ लाया है ये सही तरीका ये सकल ये हमारा ऐसे ये ये समझा, ये समझा। तो ये इस तरह से लिखने का मस्त आपके लिए जरूरी है। ये मस्त अगर आप करेंगे तो फिर समझ में बात आएगी। ऐसे देखिए लिखता है पहला कलमा लिया देखिए, ये है पहला, ये है कलमा, ये है या, ये है कर, समझा। इसमें सब पर गौर करने की जरूरत है। पहला आपको पहले बताया, ये लाम अलिफ ये बताया आपको, ये पहला है। इसमें अगर आप इसलिए ये जो हम बोल किया ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको शक्ल को पूरा यही करना है। वो अगर आप देते हैं तो जो है वो अब देखिए जैसे कलमा है, आपको पहले बताया कि ये काफ की शक्ल है, इसी में नाम मिलता है, समझे। अगर आप दूसरी शक्ल को लीजिए वो गलत, ये अभी तो काफ अली है, लेकिन जब इसको ये नाम बनता है, इसलिए बीच में जो आता है वो नाम आता है। अब इसी को बोल्ड कर देंगे ऐसे, ये मीम, और इसी में हे जो इस तरह का होता है वो जो हो गया कलमा। अब कोई आदमी ये इस तरह से लिखेगा, पढ़ने वाला पढ़ तो देगा कलमा, लेकिन ये सही नहीं, इसलिए कि ये जो गोल किया है ये दूसरे हरफ को जाहिर करता है, ये दूसरे हरफ को जाहिर करता है। यहाँ से ये जो आएगा ये सीधा ऐसे समझा। ये इसलिए कि मीम आप जब पढ़ेंगे तो मिलाने वाला मीम जो है आपको ऐसे मिलेगा, तो इसी में जो है ये और ये जो है ये दूसरे हरफ को जाहिर करता है। आप जब भी लिखेंगे पढ़ेंगे इस तरह से। लास्ट के बारे में बताया, कर के बारे में बताया। हम देखिए आपको हम बताया था कि रे जो है ऊपर में ये आप रे ठीक है। अब काफ इसमें मिलाना है, तो काफ हम यहाँ से ला करके ऐसे ऊपर में हो जाए, इसी को ऐसे लिखेंगे, इसी को ऐसे लिखेंगे, ऊपर इसमें मिलाते हैं, नीचे नहीं मिलाते। अगर आप ऐसे मिला देंगे तो दाव आपको समझ, ये काफ है और इसी के ऊपर में इसे लाया, समझा। जैसे इसको अलग करके देखिए, ये काफ है, ये इस तरह से लाया, ये काफ हो गया, समझा। ये रे है, ऊपर से यहाँ से इस तरह से लाया कर, तो इसको जल्दी में लोग इस तरह से करते हैं क्या, लेकिन वही चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ नहीं। तो आप याद रखिए कि ये इस तरह से मिलाने का काम करता है, और आपको यही इस्तेमाल करना है। जब आप सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप सारे चीज़ को सीखें, अच्छे से समझा, सब चीज़ को सीखें अच्छे से। अब जैसे देखिए
इसमें अजान है। ये अजान में तो कोई बात नहीं है, जी में भी कोई बात नहीं है, नहीं में भी कोई बात नहीं है, लेकिन किस में देखिए काफ मिलाने वाला काफ आपको बताया था किस तरह से होता है। ये मिलाने वाला काफ हो गया, यहाँ से जो है ये सीन कैसा होता है, सीन का 1 2 3 हो गया, अब ये काफ बैठे। अब अगर कोई आदमी इसको इस तरह लिख देगा, फिर इसमें 307 देगा इस तरह से, ये गलत, समझा? ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा कि आपने काफ जो लिखा है वो गलत है, काफ जो लिखा है वो गलत लिखा है, इसीलिए ये गलत है। सीन अपने जगह पर 307 जगह सही है, लेकिन काफ जो आप गलत लिखा मिलाया, इसीलिए इसको जैसे सीन लिखेंगे पहले इसको बना के इसमें, तो इस ये है तरीका लिखने का, समझा? आप कभी कभी जब कोई किताब पढ़ेंगे तो उस पर गौर करेंगे कि जो तरीका आपको बताया जा रहा है, लेकिन उस तरीके के मुताबिक जो है किताब में लिखी हुई है। जैसे कॉपी में, अब देखिए ये अपनी है, पे है, इसमें पहले पे आपको हम बताया था कि पे इस तरह का भी होता है, यहाँ यही पे का इस्तेमाल हुआ है, और इसको जो है नून को इस तरह ऊपर ले गए, ये हो गया, और ये इस तरह से मिला दिया, हो गया अपनी, समझे? लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ से ये पे हुआ, ये नून हुआ, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए इसका शक्ल की जो पूर्ति होती है वो ये पे का हो गया, और इसको ऊपर ले जाके ये मिल रहा है, ये जो शक्ल यहाँ यही, और इसका ये पे जो है यही यही पूरा होता है। ये आपको इस तरह से लिखना है। आपको जो हम बता रहे हैं वो आप किताब में भी देखेंगे और परखेंगे कि जो बता रहे हैं उसके मुताबिक किताब में लिखा हुआ है। काफी काफ अली आपको बताया, काफ ये मिलाने वाला काफ इस तरह का है, इसमें अली मिलेगा, इसमें कोई दूसरा मिलाए दूसरे काफ को मिलाइएगा वो गलत है, इसलिए इसका लिहाज जरूरी है। आप इस पर गौर कीजिए। जैसे देखिए चादर, इसमें चे में अलिफ मिला, चे में अलिफ, देखिए चे ये शक्ल है, अगर इसमें आप अलिफ मिला दें ये सही नहीं, देख सकते, इसलिए इस अलिफ में यह हमेशा इसी शक्ल का इस्तेमाल होगा, समझा? तो इसको याद रखिए आप। अब किस आपको बताया अभी, और काटी, ये काटी का भी बताया आपको। अब देखिए ये टे इस तरह का होता है, इसमें जो मिलेगा यही मिलेगा। अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो लोग इसको टी ही पढ़ेंगे, कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये दरअसल है इसलिए गलत है। यहाँ ये यहाँ आया, और ये इस जगह से जो घुमा के हम ले गए थे वो दूसरे शक्ल को जाहिर करता है, तो ज्यादा हो गया, और इस ये इस तरह से होता है, इसमें ये समझा, ये मिला दिया होगा, ये इस तरह से आप लिखेंगे तो ला महला ये दूसरे शक्ल का शक्ल अख्तियार करेंगे। तो इस तरह से आपका ये लिखना पढ़ना बहुत आसान
और बहुत समझिए कि कम मेहनत में आपको बताया जा रहा है। आप इसको अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आप अब लिख पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको आ दीजिएगा। जैसे लिखते हैं जमीन को, लिखते हैं जमीन, ये जमीन, ये लिखा हम जमीन गोल है। इसमें देखिए जे का कोई मामला नहीं, मीम का मामला है। मीम आपको बताया था कि मीम ऐसे भी होता है, ये तो इसी में जो है कि ये को ला कर बताया था कि मीम ऐसे होता है, ये ऐसे ला के जो है ये मीम ऐसे, ये हुआ, ये हो गया। अब ये गोल है, ये गाँव, इसमें गाँव यहाँ ले रहे हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ये आपका सही है। लेकिन अगर आप दूसरे शक्ल में लिख लेंगे, ये गलत। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलत। इसे यही जवाब है, इस तरह। तो ये समझा, ये मीम, ये बताया था, ये समझा। अब इसमें किसी सोचे की जरूरत नहीं। कैसे देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये समझा, ये हो गया जमीन गोल, वो हो गया। कैसे लिखते हैं आप, देखिए सूरज निकला, सूरज निकला, तीन भाव देखिए मिला हुआ है, तीन भाव मिला हुआ है, दो का मिला हुआ है, एक का आपका मिला हुआ है। समझा। तो इस तरह से आप कोई भी बड़ी बड़ी चीज लिख करके आप पढ़ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज, जैसे रसूल का कहना मान, रसूल का कहना मान, रसूल का कहना मानो, समझा, रसूल का कहना मानो। अब यहाँ देखिए मीम ऐसे मीम लिखा जाता है, लेकिन जब आप किताब में देखेंगे तो आप समझिएगा इसमें जैसे ये मीम है, ये मीम इसी को ऊपर कर दिया, ये मीम किताब में आप देखेंगे कि यही मीम, लेकिन आमतौर से जो लोग लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। तो दोनों बहरहाल से, तो यहाँ जो है इसको देखिए कहना को, आप चाहें तो कहना जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। लोग इसको कहना ही पढ़े, इसलिए कि नीचे ये दिया हुआ तो ये कहना है, ऊपर नुक्ता की यूं कहना है। लेकिन ये जब आप मिलाने वाले के उसूल पर आएंगे तब ये होगा ये गलत है, इसलिए यहाँ इस शक्ल का इस्तेमाल करें, इस शक्ल। और अगर आप हिदायत लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखेंगे, इसलिए यहाँ इसका
बॉल है तो दूंगा ना और मालिक जो है किताब में आया लेकिन आमतौर से लोग लिखते हैं यहाँ देखते पेड़ को दाल में मिलाया रात को गाँव में मिलाया नींद का अगर आप और गाँव को दाल में अगर आप दूसरे शक्ल को मिलाएंगे तो वो आपका सही है इसलिए आप जो मिलाने की बात करें हमेशा जहन में रखें और किताब में भी पढ़ने के लिए किसी को सामने रखें तो आप याद रखें और जैसे लिखते हैं तुमको किसने पैदा किया जैसे हम लिखते हैं तुम ये पहले बताया को भी पहले बताया किसने पैदा किया ये सब बताया यहाँ सिर्फ एक चीज़ है एक नया आया है जो आपको नहीं पता जैसे पैदा समझा पैदा ये पैदा में लिखा गया है सही यही है अगर आप उसको ऐसे करके लिख देंगे सही इसका यही है तो इसमें एक चीज़ आप याद रखें ये पे लिखा इसको यहाँ से ला करके इस किताब में आप और ये शकल शकल है पे का ये अब यहाँ से ला करके या फिर दान इस तरह के लिए आप पढ़े ये लाम हलत ये शकल अक्सर जो ये बताया और अगर आप दूसरे शकल को अख्तियार करते हैं ये सब तो ये पैदा है भी सही और लिखा भी हुआ लोग पैदा पढ़ेगा ही लेकिन जो इसकी शक्ल बननी चाहिए इस तरह से ये इसका क्या है ये आया छोटा सा और अब इसको यहाँ से ला करके जब दाल में मिला तब ये हिस्सा जो है ये हिस्सा जो बड़ा तब जाकर ये पैदा ये आप याद ये आपको समझना पड़ेगा मगर जिसके आप जो अच्छी उर्दू है खूबसूरत उर्दू वो आप लिखिए इसके लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है खूबसूरत भी लिखें जैसे फिर है पानी कौन बरसाता है पानी कौन बरसाता है पानी कौन बरसाता है देखिए पानी पहले भी आपको बताया कि तेल में अलिफ मिलेगा नून के शक्ल में ये भी मिलेगा आपको वहाँ यहाँ देखिए दे दे भी आपको बताया साता ये सा असल में आपको अभी नहीं बताया देखिए सी ये होता है इसी में अलिफ यहाँ से मत हो समझा ये आया सी इसमें इस शक्ल का सीन आप पहले पढ़ चुके हैं ये होता है समझा और इसलिए होता है यहाँ से बाद सर समझा ये सर ये बताया गया था आपको ये बताया गया था ये समझा तो ये हो गया इस तरह से आप कुछ भी लिख कर देख सकते हैं किताब के जरिए से तो आप क्या लिखें समझा अब देखिए लिखना है सबका खालिक खुदा है सब का खालिक
थैंक यू।